मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ढूंढते हुए आश्रम पहुँचे और खुशी खुशी पूज्य मैया के पास बैठे और बातें करने लगे। तो किसी ने कहा बातों में से, इनकी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक बात इनकी बहुत अच्छी लगती थी और हम लोग हमेशा याद करते। तो भैया ने पूछा क्या क्या बताओ। तो बोले कि ये और सुनील मेहता लाइब्रेरी में बैठते थे और इनकी फिक्स्ड जगहें थी कि ये यहाँ बैठेंगे, एक पिलर है उसके बाजू में सुनील मेहता बैठेंगे। अच्छा ठीक है। इनके पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ये सब बुक्स रहती थी और दूसरे सब्जेक्ट की सुनील मेहता के पास रहती थी, ऑडिट, लॉ एक्सेट्रा। बोले बड़े मज़े की बात थी पूरे कॉलेज में कि जिसको जब लगे या जिसको लगे कि भाई कोई डिफ़िकल्टी है, मुझे पूछना है, तो इनके सामने वाली कुर्सी खाली रखते थे। व्यक्ति जाए वहाँ बैठे और पूछ ले, भैया मेरे को मैथ्स में ये प्रॉब्लम है, मेरे को इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम है, मेरे को अकाउंट्स में ये प्रॉब्लम है। तो बोले इनके सामने बैठ जाते थे। ऑडिट में, लॉ में, कंपनी लॉ बोर्ड्स में इत्यादि में होती तो सुनील मेहता के सामने बैठ जाते। बोले अच्छा। बोले माता जी एक बात हमको बहुत अच्छी लगती थी कि ये अपना टाइम वेस्ट करके, उनको सीए के लिए पढ़ना है, उनको पढ़ाई करनी है, लेकिन नहीं, ये अपना टाइम वेस्ट करके हमको पढ़ाते थे, जबकि उनको मालूम था हमको 35 से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। हम वो थे कि भाई हमको कैसे करके तोड़ फोड़ के हमको 35 ला दो भैया, बस हम बहुत खुश हैं। तो इनको ये अपना टाइम वेस्ट करते थे और हमको दिखाते थे, पढ़ाते थे कि भाई ऐसे 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 ये होता है। और आज तक मैया हम लोग उस बात को याद करते हैं। तो माँ ने बहुत अच्छी स्माइल दी उसको और वो आगे बोला कि माता जी देखो आज ये अब प्रवचन करता है, जगह जगह पे जा कर के लेक्चर्स देता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो माता जी ने स्माइल करते करते कहा कि वो जो विद्यादान तुम लोगों को किया उसने उस टाइम पे लाइब्रेरी में बैठ के, तो वो जो विद्यादान तुम लोगों को उसने किया, उस विद्यादान का फल ये है कि आज उसको आध्यात्मिक विद्या में भी विद्यादान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, वो सेवा मिली है। वो जो सेवा तुम लोगों की उसने करी संसार में एग्ज़ाम के लिए, पढ़ाई के लिए, वही सेवा का फल आज ये है कि आज वो जा कर के दूसरी जगह पे आध्यात्मिक सेवा भी करने को उसको चुना गया है। तो हम जो भी करते हैं, चाहे मटेरियल में करें चाहे आध्यात्म में करें, व्हेन यू से सेवा के लिए एवरीवन इज़ वेलकम विद अ स्माइल, कि भाई हम कभी भी जाते थे उसके सामने बैठते थे तो कभी भी वो ऐसा नहीं बोले हाँ आइए आप आओ, आपके लिए कुर्सी रखी है, आप आओ, बताओ, हम तैयार हैं, हमारा टाइम की चिंता मत करो, तुमको सीखने मिल रहा है, सीख लो। तो व्हेन यू वेलकम एवरीवन विद अ स्माइल और सेवा विद अ स्माइल करते हैं और सबको वेलकम करते हैं, तो चाहे तुम अध्यात्म में करो चाहे संसार में करो, उसका अल्टीमेट फल जो है वो हमारे हितकारी जो है ठाकुर, वो हमारे लाभ के लिए उसका अल्टीमेट फल ऐसा देता है कि हमारा अध्यात्म में भी उसकी उन्नति, उसकी प्रोग्रेस, वो हमारे आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी हमारी वो संभाल लेते हैं और हमको आध्यात्मिक सेवा करने का भी सुअवसर प्रदान करते हैं। तो कभी भी सेवा करने का मौका मिले हमको विथ अ स्माइल एंड एवरीबडी इज़ वेलकम करके वो भावना रख के करेंगे ना, तो वो असली सेवा हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।